हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो मैथ की क्लास होगी हमारी वो वर्ग और घन के योगफल पर आधारित होगी और वर्ग और घन पे आधारित क्वेश्चन परीक्षाओं में हमेशा बनते रहते हैं और हम लोग छोड़कर आ जाते हैं। तो आज के 5 कॉन्सेप्ट जो घन और वर्गों पर आधारित है। पहला तो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है और निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो प्राकृतिक संख्या हमारी जो होती हैं वो 1 से लेकर जितनी भी संख्या होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं। 1 2 3 4 5 6 ये हमारी सब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए जो रूल होता है, जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, पहले वो समझें। तो हमारा फार्मूला होता है कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल तो बराबर होता है n राउंड ब्रैकेट के अंदर n+1 और राउंड ब्रैकेट के अंदर 2n+1 बाई 6। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालने का फार्मूला है हमारा क्या, n+1 दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 बाई 6। अब जो ये n है तो ये n का मान क्या होगा, जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें हम देखेंगे कि लास्ट में किस संख्या तक पूछ रहा है। 70 पूछ रहा है, 20 पूछ रहा है, 30 पूछ रहा है, 35 पूछ रहा है, कितने तक पूछ रहा है। तो जो हमारी लास्ट वाली संख्या होगी वही हमारी क्या होगी, n का मान होगा। n का क्या होगा, मान होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1 से 70 तक के वर्गों का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा कहां तक पूछ रहा है, 70 तक पूछ रहा है। और जब 70 तक पूछ रहा है तो इसका मतलब जो लास्ट वाली डिजिट हमारी क्या है, 70 है। तो n का मान क्या हो जाएगा, 70। तो हमने रखा n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हमारा हो जाएगा 70। तो यहाँ पे हमने रखा 70 और 70 था तो n का मान यहाँ पे रखा 70 और 1 कितना हो जाएगा, 71 और बीच में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पे n का मान रखा कितना, 70 और 70 दूनी 140 और 1 141। तो हमारा कितना हो जाएगा, 141 बटा कितना हो जाएगा, बटा हमारा आ जाएगा 6। ये हमारा बन गया। अब काट दें, 2 तिया 6, 35 दूना 70 कट गया। अब ये 3 से इसको काटें तो 3 चको 12 और 3 सते 21। ये आया हमारा 47। अब इसको सॉल्व करें तो हमारा कितना आया, 35 गुणे 71 गुणे 47। अब इसका कर दे मल्टीप्लाई, जो भी हमारा आ जाएगा वो हमारा योगफल आ जाएगा। तो करिए, तो 35 में 71 से मल्टीप्लाई किया तो 35 गुणे 71, 1 से किया तो 1 का 5 में 5 और 1 का 3 में 3, 7 पना 35 की 5 हासिल लगा कितना, 3, 7 फिर का 21, 21 और 3 24, 8 कर लिया तो 5 5 3 8 4 और 2 आ गया 2485। कितना आया, 2485 आया। अब 47 का भी तो मल्टीप्लाई करना था, तो जितना आया हमारा कितना, 2485। तो 2485 में हम मल्टीप्लाई कर दे किसका, 47 का। तो हमारा आया था कितना, 2485। 2485 गुणे कितना, 47। इसका कर दे मल्टीप्लाई और जितना आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 7 पना 35 की 5 हासिल लगा 3,
5 सते 56, 57, 58, 59, 59 की 9 हासिल लगा 5, 7 चको 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33 की 3 हासिल लगा 3, 7 दूनी 14, 14 3 17, इतना आया हमारा कितना 7 से मल्टीप्लाई करने पर। अब हमारा डिजिट बचा 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20 की 0 हासिल लगा 2, और 8 चको 32, 4 5 20 की 0 हासिल लगा 2, और 8 चको 32, 2 34, 4 हासिल लगा 3, 4 चको 16, 16 3 19 लगा 1, 4 गुनाई 8 1 9। अब ऐड कर ले, 5 9 4 3 7 9 7 16 की 6 हासिल लगा 1, तो हमारा आ गया 10 1 11। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। 1 से 70 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। कुछ भी नहीं करना, जहां तक आपको दिया जाए कि 1 से 70 तक के वर्गों का योग 1 से 30 तक, तो हमको बस ये ध्यान देना है कि लास्ट वाली डिजिट कहां तक पूछ रहा है। 70 तक पूछा तो n का मान 70, 30 तक पूछेगा तो n का मान 30, ऐसे ही करते चले जाएंगे और हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1 से लेके 60 तक, 1 से लेकर 60 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमने ले लिया 1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया 60 का होल स्क्वायर। कह रहा है इसका क्या बताइए, कह रहा है वर्गों का योगफल बताइए। अब वहां पे n का मान कितना दिया गया था 70, अब यहाँ पे दिया गया है 60, तो अब हम इसका सॉल्व करेंगे। फार्मूला फिर लगाएंगे, n राउंड ब्रैकेट के अंदर n प्लस 1, और दूसरे राउंड ब्रैकेट के अंदर n 2n प्लस 1 बाई कितना 6। अब n की वैल्यू इसमें 60 है तो 60 रखेंगे, और 60 प्लस 1, और 2 इंटू 60 प्लस 1 बाई कितना 6। अब सॉल्व करेंगे तो आया कितना हमारा आया 60, 60 और 1 61, 60 दूनी 120, और 1 121 बटा 6, यही तो। अब कैंसिल कर दीजिए, 6 दाम 60, और 10 से मल्टीप्लाई किया तो आया हमारा 610, कितना 610 गुणे 121। अब इसका क्या करें मल्टीप्लाई कर दें, तो हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 का तो 0 1 6, 2 से किया तो 0 2 6 2 12, कैंसिल किया फिर 1 तो 0 1 6, आया 0 1 6 2 8 2 1 3 6 1 7। ये हमारा क्या हो जाएगा योगफल आ जाएगा 73,810। 1 से लेके 60 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 73,810। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब क्वेश्चन में ये भी तो पूछ सकता है, कोई जरूरी थोड़ी ना है 1 से लेकर ही पूछे, हो सकता है कि 1 से लेकर ना पूछे, 20 से कहीं से उठा के दे दे, 14 से लेके 25 तक, 25 से लेके 50 तक, ऐसे भी तो पूछ सकता है। जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, 20 से पूछ लिया जाए, तब हम क्या करेंगे, तब हम हमारे करने का मेथड यही होगा, बस थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
15 से लेकर 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। कहां से? 15 से 20 तक। तो 15 से 20 तक कहेगा तो इसका मतलब हमारा क्या बना? 15 का होल स्क्वायर, 16 का होल स्क्वायर, डॉट 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 20 का होल स्क्वायर। यही तो कहेगा। अब जब ये कहेगा तो अब हमको सॉल्व करना है। फार्मूला वही है, लेकिन एक बात याद रखना है कि 15 से 20 तक कह रहा है। 15 से 20 तक मतलब अगर 1 से दिया जाता तो उस फार्मूले से हम लगा देते, लेकिन फार्मूला हम वही यूज करेंगे। तो हमारा मेथड क्या होगा कि अगर हम इसको इस तरीके से कर लें, 1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर और डॉट डॉट कहां तक? 20 का होल स्क्वायर, यहां तक कर लें और इसमें माइनस कर दें कितना? अब 1 से 14 तक तो नहीं पूछ रहा है, बोलिए। तो इसका मतलब हम कर दें 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर डॉट 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 14 का होल स्क्वायर 15 से 20 तक। तो 15 से 20 तक पूरा टोटल निकाल लिया 1 से 20 तक, और उसमें हम घटा दें 1 से 14 तक का, तो हमारा क्या मिल जाएगा? 15 से 20 तक का मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? सिंपल सा मैथड। अब वही फार्मूला यूज करेंगे। कह रहा है n प्लस 1 और 2n प्लस 1। तो n का मान क्या है? 20। तो इसका मतलब n इंटू n प्लस 1, तो मतलब 20 और 1 21। फिर कह रहा है 2n प्लस 1, तो 2n का मान 20, तो 20 दूनी 40 और प्लस 1 तो 1 41। 41 बटे कितना? 6 माइनस 1 से 14 तक, तो 14 का मतलब n, तो 14 इंटू n प्लस 1, 14 1 15 इंटू 2n प्लस 1, तो 14 दूनी 28 1 29 बटा कितना? 6। यही तो आएगा। अब देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और क्या आता है। कैंसिल किया 3 और यहां आ गया कितना? 2। 2 से कैंसिल किया तो 2 दाम 20 और 2 3 6। अब 3 सते 21। अब इसको इसी तरीके से काट ले, 2 3 6 और 2 सत्ते 14, 3 पचे 15। तो हमारा आया क्या? हमारा आया 10 गुणे 7 गुणे 41 माइनस 7 गुणे 5 गुणे 29। ये आया हमारा। अब इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 70 गुणे 41 और 7 पना 35, 35 गुणे 29। ये आया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आ जाएगा? 0 7 0 7 चको 28, तो हमारा आ जाएगा 28 7 0 2870। 2870। अब इसको करें तो आएगा हमारा कितना? हमारा आ जाएगा 9 पना 45 की 5 हासिल लगा 4, 9 3 का 27, 27 और 4 31, 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1, 2 3 6 1 7, 27 किया तो 5 और 1 7 3 10, 1015। अब इसको घटा दें तो 2870 में 1015 क्या कर दिया? घटा दिया। तो 10 में 5 गया 5, 6 में 1 गया 5 और 8 ऐसे ही आ जाएगा 1। 1855। 1855। तो 15 से लेकर 20 तक की संख्याओं का वर्गों का योगफल कितना आ जाएगा? 1855। ये हमारा क्वेश्चन हो गया।
कुछ नहीं करना। अगर 20 से पूछे तो हमको एक बात याद रखो, 15 से 20 तक पूछा तो मतलब 5 ही संख्याएं तो हुई, लेकिन हमको मालूम क्या था, 1 से लेके सभी प्राकृतिक संख्याओं का जहां तक पूछे। तो हमने क्या किया कि पहले 1 से 20 तक का निकाल लिया। अब उसमें संख्याएं कितनी ज्यादा हो रही हैं, 1 से 14 तक की, तो 114 की भी निकाल लिया। अब 1 से 20 तक की जब निकाल लिया तो 1 से 14 तक का निकाल के उसमें घटा देंगे तो हमारा कितना 15 से 20 तक का मिल जाएगा। तो वही हमने किया है बस कि 1 से पहले 20 तक का निकाला, फिर 1 से 14 तक का क्या निकाल के घटा दिया, और घटाने के बाद हमारा कितना आ गया 1855 आंसर आ गया। ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट था। फिर देखेंगे नेक्स्ट नंबर। अब ये हमारा प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का मैथड था। अब हमारा आएगा सम संख्याओं का। देखेंगे सम संख्याओं का। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो सम संख्याओं के वर्गों का योग, के वर्गों का योग, ये हमारा मैथड है, सम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना। तो सम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालने के लिए हमारा जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा n प्लस 1 और n प्लस 2 अपॉन, अब देखिए इसमें क्या था, पहले 2n प्लस 1 होता था वहां पे, लेकिन अब हमारा क्या हो गया n प्लस 2 हो गया, और अपॉन में कितना होगा 6। ये हमारा सम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालने का फार्मूला हो गया। तो देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हमारा क्या दिया जा रहा है। क्वेश्चन में हमारा दिया जा रहा है कि 2 से 20 तक की, तो 2 से 20 तक की, 2 से 20 तक, 2 से 20 तक सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालने को कह रहा है। तो 20 से 1 मतलब 2 से 20 तक, तो हमारी सम संख्याएं क्या होंगी, 2 का होल वर्ग प्लस 4 का होल प्लस 6 का होल वर्ग डॉट डॉट 20, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये हमारी क्या है, ये हमारी है सम संख्याएं। तो कह रहा है सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो जो सम संख्याएं हैं तो उनका फार्मूला मैंने आपको बताया, सम संख्याओं का फार्मूला होता है कि n ब्रैकेट के अंदर n प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट के अंदर n प्लस 2 अपॉन 6, ये हमारा क्या होता है फार्मूला होता है। अब इसमें हम वैल्यू को क्या करें, पुट करेंगे तो हमारा क्या होगा, आंसर फाइंड होकर आएगा। अब लास्ट संख्या हमारी क्या है 20 ही तो है। तो हमारा 20 जब दिया गया है, तो 20 दिया गया है, तो अब हमारा लास्ट अंक क्या होगा, लास्ट अंक हमारा होगा कितना 20। अब जब लास्ट अंक 20 है तो n की वैल्यू क्या होगी 20। तो हमने क्या किया, रखा इसमें, तो n का मान 20, राउंड ब्रैकेट के अंदर 20, n का मान फिर रखा 20 प्लस कितना 1, दूसरे ब्रैकेट में कह रहा है n प्लस 2, तो n तो 20 और प्लस 2 बाई 6, ये आया हमारा। अब हमने यहाँ पे रखा कितना 20, बीच में कोई चिन्ह नहीं तो मल्टीप्लाई, 20 1 21 इंटू और 20 और 2 22 बटा कितना 6। अब कैंसिल कर दें। अब हमने क्या किया, इसको कैंसिल किया तो कितना 2 3 6 और
दो द्याम 20, 3 आया तो 3 सते 21। अब 10 सते 70, कितना 70 और गुणे कितना 22, कितना आया। अब इसका कर दे मल्टीप्लाई तो कितना 0 7 दूनी 14 गुणे, फिर 0 और 7 दूनी 14, 0 4 5 1, 1540, कितना 1540, 1540 हमारा क्या होगा आंसर होगा। मतलब 2 से लेके 20 तक की सभी संख्याओं का, 2 से लेके 20 तक की सम संख्याओं का योगफल क्या हमारा आएगा 1540। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि 30 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अब 30 तक की पूछ रहा है, तो 30 तक की 1, 30 तक की सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो अब 1 से 30 तक पूछ रहा है, तो फिर हमारा क्या होगा 2 का होल वर्ग प्लस 4 का होल वर्ग प्लस 6 का होल वर्ग डॉट 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 30। यही तो कह रहा है 1 से 30 तक की सभी सम संख्याओं का वर्गों का योगफल हमको क्या करना है फाइंड करना है। तो अब हमारा फार्मूला हमको मालूम है n ब्रैकेट के अंदर n+1 और दूसरे ब्रैकेट के अंदर n+2 और अपान में 6। अब n की वैल्यू यहाँ पे लास्ट वाला डिजिट 30 है, तो यहाँ पे n की जगह पे मान रखें कितना 30, तो हमारा हो जाएगा 30 राउंड ब्रैकेट के अंदर 30+1 और दूसरे ब्रैकेट के अंदर 30+2 और बाई 6, यही तो होगा। अब देखिए, अब हमने इसको सॉल्व किया तो कितना आया 30 गुणे 30 और 1 31 गुणे 30 और 2 32 बटे काट दिया 56 30, 56 30, 5 का 31 में क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 एकम 5 और 5 3 15, 5 एकम 5 और 5 छका 5 3 15। अब मल्टीप्लाई किससे कर दे 32 से, 32 से क्या कर दे मल्टीप्लाई कर दे। यहाँ पे समझ में 6 से हमने काटा 30 को, तो 56 30 5 आया और 5 आया तो 31 में क्या कर दिया गुणा कर दिया, 5 एकम 5 और 5 3 15, अब बचा कितना 32, 32 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 1 11 की 1 हासिल लगा 1, 2 1 3 310। अब 3 से कर दे तो क्या हो जाएगा 3 5 15 की 5 हासिल लगा 1, 3 5 15 1 16 की 6 हासिल लगा 1, 3 एकम 3 1 4 4 5। अब जोड़ दें 0 5 1 6 6 3 9 और 4 4960, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा 4960। नेक्स्ट नंबर देखेंगे। अब ये हमारा सम संख्याओं का योगफल हो गया। अब विषम संख्याओं का योगफल भी तो पूछा जा सकता है, तो अब हम देखेंगे विषम संख्याओं का योगफल। विषम संख्याओं का योगफल याद करना। अब डालेंगे विषम संख्याओं के वर्गों का योग। हेडिंग हमारी क्या होगी विषम संख्याओं के वर्गों का योग।
सम संख्याओं का हो गया। अब हमारा क्या होगा, विषम संख्याओं का। अब सम और विषम कोई भी पूछ ले, चाहे सम पूछे चाहे विषम, लेकिन फार्मूला हमारा वही रहेगा। क्या रहेगा, फार्मूला हमारा वही रहेगा। क्या, n प्लस 1 और n प्लस 2/6, यही हमारा क्या रहेगा, फार्मूला रहेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 1 से लेके 25 तक की विषम संख्याओं का क्या ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। तो 1 से 25 तक, क्या 1 से 25 तक, तो 1 से 25 तक तो हमारा क्या विषम संख्या है, 1 प्लस 3 प्लस 5, कह रहा है डैश डैश 25 तक की संख्या को क्या करना है, ज्ञात करना। अब फार्मूला हमारा जब वही था तो फिर सिंपल सा वही n, ये विषम संख्या है, कैसी विषम, विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो n प्लस 1 और n प्लस 2/6। अब कहां तक पूछ रहा है, 25 तक। जब 25 तक पूछ रहा है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25। तो 25 और 25 एक 26, और 26 और 2, 25 और 2 कितना हो जाएगा, n की जगह 25 और 2 27, अपॉन कितना 6, कैंसिल कर दें, 3 दूनी 6, 3 27, अब आ गया 13 दूनी 26, तो हमारा आया कितना, 25 गुणे 13 गुणे 9, 13 नहीं है 117, 117 में हम किसका गुणा करा दें, 25 का, 25 का करा दें तो क्या आ जाएगा, 5 सते 35 की 5, हासिल लगा 3, 5 और 3 8, और 5 का नाम 5 गुणे 7 दूनी 14 की 4, हासिल लगा 1, 2 1 3 और 2, जोड़ दें 5 8 4 12 की 2, हासिल लगा 1, 5 3 8 1 9 और 2, 2925 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2925 हमारा क्या होगा, आंसर। विषम संख्याओं का योगफल पूछे चाहे सम संख्याओं का योगफल पूछे, लेकिन फार्मूला हमारा वही होगा, n राउंड ब्रैकेट के अंदर n प्लस 1, दूसरे राउंड ब्रैकेट के अंदर n प्लस 2/6, यही होगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, घनों का योग, घनों का योग। कह रहा है घनों का योग ज्ञात कीजिए, घनों का योग। हेडिंग हमारी होगी घनों का, घनों के वर्गों का योग। तो घनों के वर्गों का योग का फार्मूला क्या होगा, उसको देखेंगे। होता है n राउंड ब्रैकेट के अंदर n प्लस 1 अपॉन कितना 2, क्या होगा 2, और पूरे के होल स्क्वायर, पूरा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है घनों के वर्गों का योगफल निकालने के लिए। घनों के वर्गों का योगफल निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या है, n प्लस 1/2 और पूरे का होल वर्ग कर देना है। अब क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके से दिया जाएगा। कह रहा है 1 से 30 तक के घनों के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब 1 से 30 तक, तो 1 से 30 तक तो हम क्या करें, यहां लगाएं क्या, 1 से 30 तक, तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, डॉट डॉट कितना 30 का क्यूब, लास्ट संख्या हमारी कितनी है, 30 है। अब सॉल्व कर ले इस पे रख के, n की वैल्यू कितनी 30, तो 30 ब्रैकेट के अंदर 30 प्लस 1 अपॉन 2 का होल वर्ग कितना 2। अब सॉल्व कर दें तो कितना 15, 15 गुणे
30 एक 31 का होल वर्ग। 2 से काटा तो 15 आया और 30 प्लस 1 तो कितना 31। अब 15 और 31 का क्या कर ले, गुणा कर ले और उसका होल वर्ग कर ले तो कितना आ जाएगा। 15 का नाम 15 की 5 हासिल लगा 1, 15 से 45 एक 46, मतलब 465 का होल वर्ग। अब 465 का होल वर्ग निकाल ले, जो हमारा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 465 का होल वर्ग निकाला तो हमारा आएगा 21622, यही हमारा क्या होगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब कोई जरूरी नहीं कि एक से ही पूछे, हो सकता है 20 से कैसे पूछ लिया जाए, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। कह रहा है 10 से 20 तक की, 10 से 20 तक के घनों का योग, 10 से 20 तक, तो क्या हो जाएगा, 10 का होल क्यूब, 11 का होल क्यूब, यही तो, प्लस 12 का होल क्यूब, कहां तक, 20 तक। 20 तक कह रहा है, लेकिन हमको ज्ञात क्या है, फार्मूला 1 से लेकर। तो अब फिर वही मेथड करेंगे जैसे हमने क्या किया था, हमने प्राकृतिक संख्याओं में किया था। तो 10 से 20 तक पूछ रहा है, इसका मतलब हम एक बना लें क्या, 1 से 20 तक, डॉट डॉट हमारा कितना आ जाएगा, 20 तक, माइनस इसमें कितना कर दें, 1 से 9 तक, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 से 9 तक, 1 से 9 तक का क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यही तो होगा। अब वही फार्मूला लगा देते हैं, बस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और क्या हो जाएगा, हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। देखिए 1 से 20 तक, तो 1 से 20 तक के लिए हम फार्मूला क्या करें, फार्मूला लगाएंगे n ब्रैकेट के अंदर n प्लस 1 और अपॉन 2 का होल वर्ग, यही हमारा फार्मूला था। और अब देखेंगे कि माइनस था, तो अब यहां पे हम क्या लगा लेंगे, माइनस। अब 1 से 9 तक, तो फार्मूला तो वही, तो हमारा लास्ट डिजिट इसमें क्या है, 9, तो इसका मतलब यहां भी यहां लगाएंगे n प्लस 1 का बाई 2 का होल स्क्वायर। ये अब n की वैल्यू हमारी इसमें कितनी है, 20, तो हमने 20 रख लिया, 20 एक 21 इंटू 21 बाई 2 का होल वर्ग। अब 2 से काट दो सीधा, तो कितना हो जाएगा, दूध दे हम 20 का कितना हो जाएगा होल वर्ग, माइनस यहाँ पे रखा कितना, 9, 9 रखा तो क्या हो जाएगा, 9 और यहाँ 9 एक 10 और 10 को 2 से काट दिया तो कितना, 5 का होल वर्ग। अब 210 आया मल्टीप्लाई करने से, होल स्क्वायर, माइनस 9 पना 45, 45 का होल वर्ग। अब क्या कर दिया जाए, 210 का स्क्वायर कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, 210 का स्क्वायर कर दिया जाए। तो 210 का जब स्क्वायर किया तो कितना आ जाएगा, 210 का हमने जब स्क्वायर किया तो हमारा आ जाएगा 44 और 100, माइनस उसी प्रकार 45 का किया तो 45 से हमारा कितना आ जाएगा, 45 से हमारा आ जाएगा 2025, सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा कितना आएगा, तो हमारा आया कितना आएगा, हमारा 42,875 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारे जो क्वेश्चन थे वो घनों और वर्गों से रिलेटेड थे।
और आज हमने इसी क्लास में पूरा टॉपिक समझ लिया है और यहाँ से हमारे प्राकृतिक संख्याओं, विषम, सम और आपके क्या हो गए, घनों का योग और वर्गों का योग, यहाँ से हमारी एक क्लास क्या होती है, समाप्त होती है और आज का टॉपिक भी यहीं से क्या होता है, समाप्त होता है। यहाँ से इतने ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है और अधिकांशतः हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों का अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन अपने आप भी बना सकते हैं, चाहे जितने बना लीजिए और सॉल्व करिए और सिंपल से मेथड से आप आंसर दीजिए। और अगर कहीं पे डाउट है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और आज की क्लास को यहीं पे हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आज के जो क्वेश्चन थे आप लोगों को कैसे लगे और समझ में आया या नहीं, इसका भी हमें रिप्लाई करिएगा। थैंक यू।